हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस में। तो आज हम सीखने वाले हैं चाल, दूरी और समय के सवाल। इन सवालों को कैसे हल किया जाता है, इनका तरीका आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम फॉर्मूलेस को जानेंगे। फार्मूले के ऊपर जो डिपेंड होते हैं सारे सारे सवाल, बिना फार्मूले के सवाल हल नहीं हो पाते हैं। तो पहले हम इनका फॉर्मूला हल करना निकालना सीखेंगे, फार्मूले होते क्या हैं, और एक ही फार्मूले से हम इन सभी फार्मूलों को ज्ञात करना सीखेंगे कि एक ही फार्मूले से सारे के सारे फार्मूले कैसे निकाले जाते हैं। तो आपका जो मेन फार्मूला है वो है चाल बराबर दूरी बटा समय। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है चाल, दूरी तथा समय। ठीक है, चैप्टर का नाम है चाल, दूरी तथा समय। तो सबसे पहले हम चाल बराबर, पहला जो फॉर्मूला है वो कौन सा है? चाल बराबर दूरी बटा समय। इसी फॉर्मूले से हम इसके जो अदर फॉर्मूले होते हैं, जो दूसरे फॉर्मूले होते हैं, इसी एक फॉर्मूले से निकाले जाते हैं। कैसे निकाले जाते हैं आओ समझें। यदि हम चाल के नीचे कुछ नहीं है और दूरी के नीचे समय है, चाल के नीचे यदि हम एक मान लें और उसका कैंची गुणा जब हम यदि करवा दें, क्या करवा दें? कैंची गुणा। तो चाल का गुणा किससे होगा? तो आप कहोगे सर समय से होगा। दूरी का गुणा किससे होगा? तो वो एक से होगा। मतलब क्या होगा? मतलब ये होगा कि दूरी एकम दूरी और चाल का गुणा समय से, तो क्या आ जाएगा? चाल गुणा समय। तो इस फॉर्मूले से जे हमने ज्ञात कर लिया दूसरा वाला फॉर्मूला। जे हमारा जो फॉर्मूला निकल के आया वो चाल का निकल के आया, और जे हमारा निकल गया है दूरी का। अब हमारा जो फॉर्मूला रह गया है चाल और दूरी का, हो गया किसका? रह गया समय का। तो समय का फॉर्मूले में आप देखोगे कि समय जो है वो किसके गुणा में है? चाल के गुणा में। समय के गुणा में कौन है? चाल है। तो हम क्या करेंगे? हमें समय बराबर निकालना है, तो हम चाल को दूरी के नीचे ले जाएंगे। बस इतना सा हमें करना है। तो तीसरा जो फॉर्मूला है वो भी हमारा सामने आ जाएगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं एक बात कि जब जो गुणा में होते हैं वो हमेशा कहां जाते हैं? वो भाग में जाते हैं। जो गुणा में होते वो कहां जाते हैं? भाग में। तो गुणा में, समय की गुणा में चाल है और हमें समय बराबर मान निकालना है, तो हम चाल को दूरी के नीचे मतलब भाग में ले जाएंगे। तो समय बराबर क्या फॉर्मूला होगा? दूरी बटा चाल। ओके, अब इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं गुणा की, क्योंकि जो फॉर्मूला जाके था लिख दो। इससे हमें दूरी वाला फॉर्मूला निकालना था, इसलिए हमने जी क्रॉस मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दिया था। ठीक है, अब जी हटा देंगे और हमारा फॉर्मूला जाके था हमारे सामने है। तो चाल का भी आ गया, दूरी का भी आ गया और समय का भी आ गया। तीनों फॉर्मूले आ गए। ये ट्रिक हमने इसलिए बताई आपको, या ये तरीका हमने इसलिए बताया है क्योंकि जब आपको फॉर्मूले याद ना हो तो आप बेसिकली मात्र एक फॉर्मूला याद रखो, चाल बराबर दूरी बटा समय का। इस फॉर्मूले के बाद आप ये दोनों फॉर्मूले इसी फॉर्मूले से आप निकाल लोगे, जैसा हमने अभी आपको बताया कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब उसके बाद एक और दिक्कत बच्चों को आती है। जब बच्चे सवाल सॉल्व करते हैं तो क्या होता है कि सवाल की जो चाल है वो मीटर सेकंड में दी होती है, और किताब वाले पूछ लेते हैं कि नहीं, उन्होंने दिया है कि रमेश 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से यहां जा रहा है, तो उसके लास्ट में दिए रहेंगे उत्तर किलोमीटर प्रति घंटा में निकालिए। अब यहाँ बच्चे डिसबैलेंस, दिया तो था किलोमीटर प्रति सेकंड में, पूछ रहे हैं किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा में। अब क्या करें? तो उसके लिए भी हमें यहाँ पे लेके आए हैं। कुछ नहीं किया जाता है, एक सिंपल सी फॉर्मूला होता है कि जब चाल मीटर प्रति सेकंड में से
किलोमीटर प्रति घंटा में बदलनी हो, जब चाल मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलनी हो, तब 18/5 का गुणा करते हैं। 18/5 का गुणा करते हैं। इसके विपरीत यदि जब चाल किलोमीटर प्रति घंटा में से मीटर प्रति सेकंड में बदलनी हो, तब 5/18 का गुणा करते हैं। समझना अब, जब चाल मीटर प्रति सेकंड में से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलनी हो, मतलब सवाल में पहले आपको चाल जो दी हो वो मीटर प्रति सेकंड में दी हो और आपको चेंज करना हो किलोमीटर प्रति घंटा में, तब हम क्या करेंगे 18/5 का गुणा करेंगे। और जब आपकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी हो और हमें चेंज करनी हो मीटर प्रति सेकंड में, तो हम गुणा करेंगे 5/18 का। आप इन दोनों को एक सिंपल ट्रिक के जरिए आपने याद रख सकते हैं। कौन सी ट्रिक? समझना, मीटर प्रति सेकंड जो वैल्यू है या जिसे हम इकाई बोलते हैं वो छोटी है और जे बड़ी है या नहीं है? आप अगर इन्हें भाई मीटर किलोमीटर, मीटर छोटा है किलोमीटर बड़ा है और सेकंड छोटा होता है, जो अगर हम कहें समय की जो छोटी इकाई है वो सेकंड होती है और बड़ी इकाई कौन सी होती है? घंटा होती है। तो आप छोटी इकाई से बड़ी इकाई में जब चेंज करोगे तो आपको बड़ी संख्या ऊपर रखनी है। देखो 5 छोटी 18 बड़े, और जब आप बड़ी इकाई से छोटी इकाई में चेंज करोगे तो आपको ऊपर छोटी संख्या रखनी है। छोटी सी बात आपको समझना है, बस इतनी बात हमने समझ ली तो फिर जी हमें याद बराबर रहेंगे, हमेशा रहेंगे, हमें भूलेंगे नहीं। ठीक है, अब इनके ऊपर हम सवाल लेकर आएंगे, सवाल कैसे हल करना है। ठीक है, तो इस हमारा सवाल आपके सामने है। क्या है सवाल? एक कार ने 90 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय की। एक कार ने 90 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय की, तो कार की चाल ज्ञात कीजिए। एक छोटा सा क्वेश्चन और आता है बच्चों के माइंड में कि वो समझ नहीं पाती हैं चाल क्या है, समय क्या है, दूरी क्या है। तो उसका भी हम छोटा सा एक आपको उदाहरण दे रहे, कैसे आप समझ जाओगे कि ये चाल है। वैसे सवाल में बेसिकली दिया रहता है चाल तो हमेशा, जैसे 90 किलोमीटर और ये 2 घंटे, तो आप हमें एक बात का आंसर दे देना कि जब आपसे कोई यदि एक बात कहता है कि बेटा समय क्या हुआ है, तो आप हमेशा कहाँ देखते हो? घड़ी की तरफ। और क्या बोलते? 2 बजे हैं, 4 बजे हैं, तो वो बोलते क्या है? कितना समय हुआ है। तो हम जब समय घड़ी की तरफ देखते हैं तो उसमें बजे कितने बजे होते हैं? 2 बजे, 4 बजे। या फिर हम एक बात कहते हैं 2 बजकर इतने मिनट हो गए। तो इन सवालों में आपको मिनट भी देखने के लिए मिलेगा कि इतने घंटे इतने मिनट में उसने दूरी तय की। तो आप मतलब घंटा या मिनट दिया हो या सेकंड दिया हो तो आप समझ लेना कि आपको ये समय दिया है। घंटा, मिनट या सेकंड दिया हो तो आप समझ लेना कि ये हमें समय दिया है। और दूरी के लिए आप जी बताओ, दूरी किस में मापते हैं? दूरी को आप मापते हैं या तो मीटर में या किलोमीटर में। मानते या नहीं मापते? या तो मीटर में या किलोमीटर में।
तो यदि आपके सवाल में मीटर या किलोमीटर में कोई अंक देकर दिए हैं आपको, तो आप समझ लेना कि हमें दूरी दी है। ठीक है, अब आपकी चाल की बात आई, तो आप बताओ चाल कैसे मापोगे। तो आप यदि कहीं पे गए बाइक से, जो आपके बड़े भाई हैं, या तो वो गए रिश्तेदारी में या कहीं गए, तो वो क्या चर्चा करते हैं, जैसे अच्छी स्पीड में गाड़ी भगाई उन्होंने, अरे आज हम वहां गए थे और इतने जल्दी हम पहुंच गए थे, आज हमने बहुत गाड़ी भगाई। तो पूछने वाला क्या पूछेगा, भाई कहाँ गए थे, कितने किलोमीटर की दूरी थी आपकी, एक एवरेज लगाने के लिए वो, कि इन्होंने कितनी गाड़ी को कितना भगाया होगा चाल के लिए। तो क्या पूछेंगे आपसे, वो एक ही क्वेश्चन करेंगे कि दूरी कितनी थी और कितने टाइम में पहुंच गए थे। समझना, दूरी कितनी थी, दूरी किस में मापते, किलोमीटर या मीटर में, और कितने टाइम में पहुंच गए थे, टाइम की इकाई क्या है, तो आप कहोगे सर किलोमीटर या मिनट या सॉरी सेकंड, या तो वो घंटा में या सेकंड में, या घंटा में या सेकंड में। तो समझ लेना कि चाल, क्योंकि चाल हमेशा किस में आती है, तो आप कहोगे सर जो चाल आती है वो या तो किलोमीटर प्रति घंटा में आएगी या फिर आएगी आपकी मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, या तो चाल आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में आएगी, क्योंकि जब हम चाल निकालते हैं तो चाल हमेशा कैसे निकलती है, आपका चाल का फॉर्मूला क्या बताया हमने बताया दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। देखो यहाँ पर ये किलोमीटर में हमने क्या बताया, क्या आता है किलोमीटर में, दूरी, और घंटा में क्या आता है, समय। तो देखो ये चाल निकली है किलोमीटर प्रति घंटा, आया नहीं आया। तो यदि ऐसा आपको दिया है तो समझ लेना चाल दी है, किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड में दिया है तो आपको क्या दी है, चाल दी है। ठीक है, आशा करते हैं ये तो आप भूलोगे ही नहीं कभी, ऐसे तरीका से हमने समझा दिया आपको कि भूलोगे नहीं। तो कार इतने किलोमीटर की दूरी, किलोमीटर अकेला दिया है हमें, तो क्या दी है हमें, तो दूरी दी है, क्या दी है, दूरी। इतने घंटे में, तो घंटे दिया है, मतलब जो क्या दिया है आपको, समय कितना दिया है, 2 घंटा। ठीक है, एक बात और आपको छोटी सी याद रखना है, क्या याद रखना है आपको, कि यदि आपको जो दूरी दी है वो मीटर में दिया हो और समय आपको घंटा में दिया हो, कभी भी सॉल्व नहीं होगा सवाल। आपको जब या तो इसे किलोमीटर में चेंज करना होगा या फिर इसे सेकंड में चेंज करना होगा। जैसे आपकी चाल या तो मीटर प्रति सेकंड में होती है या किलोमीटर प्रति घंटा में होती है। तो आप एक बात ध्यान रखना, दूरी आपकी किसमें हमेशा होनी चाहिए, मीटर में अगर आपकी दूरी है तो समय आप सेकंड में रखना, किलोमीटर में है तो आप उसे सेकंड में बदल देना, तभी आपका आंसर होगा, तभी आपका आंसर आएगा और सवाल सॉल्व तभी होगा। और यदि आपकी दूरी किलोमीटर में है तो आपको समय को या तो घंटा या मिनट में रखना पड़ेगा, तभी आपका ये सवाल सॉल्व होगा। ठीक है, तो अभी हमें क्या कर दिया है, दूरी 90 किलोमीटर और समय 2 घंटा। तो निकालना क्या है, कार की चाल ज्ञात करिए। तो चाल का हमने फॉर्मूला अभी बताया, क्या बताया, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी है आपको, जिद्दी है दूरी कितनी, 90, कितनी 90, और समय कितना दिया है आपको, समय कितना है, 2 घंटे 2। तो अब देखो 90 बटा 2, 2 का जब आप भाग दोगे 90 में कितनी बार में जाएगा, तो आप कहोगे सर 45 बार में। तो चाल का मान कितना आ गया, चाल कितनी आ गई, जो कार चल रही थी वो कितनी चाल से चल रही थी, वो कार 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही थी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही थी। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको। चलिए, तो आशा करते हैं सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम अगला सवाल लेते हैं, इसके बाद में एक सवाल और हम हल करेंगे जो अलग पैटर्न का हो। अब आपके सामने दूसरा सवाल है, जो अलग पैटर्न का सवाल है आपके सामने। ठीक है, पहले वाले सवाल में हमें साफ साफ दिया था, क्या दिया था, हमें दूरी दी थी और हमें उन्होंने समय दिया था, चाल निकालना था। ठीक है, इसमें आपका क्या है, इसमें एक धावक की चाल, इन्होंने इसमें सवाल में आपको पहले चाल दे दी है। ठीक है, और 6 किलोमीटर की दौड़, एक धावक है वो 150 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ रहा है।
और 6 किलोमीटर की उससे दौड़ करनी, कितनी, 6 किलोमीटर की दौड़। अब हमसे ये पूछ रहे हैं कि कितने समय में पूरी करेगा, तो हमें समय निकालना है, समय ज्ञात करना, कितने समय में वो दौड़ को पूरी करेगा। तो आप समझना, अभी हमने बताया था आपको कि या तो हमारा प्रॉपर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हो या हमारा मीटर प्रति सेकंड में दिया हो। अब लेकिन यहाँ पर दोनों अलग अलग हैं। आपकी चाल दी है मीटर प्रति सेकंड में और आपकी जो दूरी दी है वो दी थी किलोमीटर में। आप कैसे होगा, तो या तो हम किलोमीटर को मीटर में बदल दें और या हम यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदल दें। तो आपको क्या बताया था हमने, अभी यहाँ पर नीचे 2 पॉइंट लिखे थे हमने, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने का और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में और किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के दोनों पॉइंट बताए थे। तो यदि आपको छोटा आपको दिया है, बड़े में चेंज करना, क्या बताया था हमने अभी आपको बताया था यदि आपको छोटी इकाई दी है, बड़ी इकाई में आपको कन्वर्ट करना है, तो आप समझ लेना कि ऊपर आपका बड़ा अंक आएगा और नीचे आपका छोटा अंक आएगा। ठीक है, तो आपकी जो चाल है वो किस में दी है, वो दी है चाल 150 मीटर प्रति सेकंड में और दूरी क्या दी है आपको दूरी दी है किलोमीटर में। तो पहले हम इसे चेंज कर लेंगे, किस में, इसे हम चेंज करेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, 150, अब 150 में गुणा किसका कराएंगे, तो गुणा हम किसका कराएंगे, अभी बताया हमने, जब आपको छोटी इकाई से बड़ी इकाई में जाना हो, जो आपकी मीटर प्रति सेकंड है वो छोटी इकाई है और किलोमीटर प्रति घंटा आपकी बड़ी इकाई है, तो आपको छोटी इकाई से बड़ी इकाई में जाना हो तो आप क्या करोगे, आपका जो ऊपर वाला अंक है वो बड़ा होना चाहिए और नीचे वाला अंक आपका छोटा होना चाहिए। ये बताया था हमने आपको। ठीक है, तो 5 का आप क्या करोगे, 5 का आप क्या करोगे, 5 से आप 150 को काटोगे, कितनी बार में कटेगा, 30 बार में, और 30 का आप गुणा कर दोगे कितने, 18 में, तो कितने हो जाएगा, 540 किलोमीटर प्रति घंटा। ओ हो, जी तो भाई बहुत तेज भाग रहा जी। तो क्या क्या तेजी है उसके अंदर, समझ रहे हैं आप, 1 घंटा में 540 किलोमीटर। जे भाई किताब का सवाल है इसलिए तो ठीक है, रियल में ऐसा कोई भाग नहीं सकता। जी आपको भी जानकारी और जी हमें भी जानकारी है कि 1 घंटा में 540 किलोमीटर की रफ्तार कौन भागेगा इतना, रेलगाड़ी भी 540 किलोमीटर 1 घंटे में नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये चाल किताब के सवाल के हिसाब से चलो ठीक है, लेकिन उसमें भी उन्होंने ज्यादा दे दी है जी। ठीक है, चलो 30 बार में 18 3 54, ठीक है अपना सवाल। ठीक है, अब आपको दूरी कितनी दी थी, जी आपको दूरी दी है आपको 6 किलोमीटर की, दूरी कितनी दी है, 6 किलोमीटर की। समय की आपको मांग कर रहे हैं, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। समय कितना होता है, जो आपकी समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। ठीक है, अब इनकी मान रख दो यहाँ पर, दूरी का मान कितना है आपका 540 और दूरी का मान आपका है 6 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, 6 किलोमीटर की दूरी है और चाल आपको दी है कितनी है, चाल आपको 540 दी है। समय आप कितना लगेगा उससे, ये सवाल लगभग किताब में गलत सवाल है, लेकिन ध्यान रखना तो सवाल जैसा आपको दिया है, जैसा हम सॉल्व करवा रहे हैं, तरीका आपका वही रहेगा। सवाल ये किताब में लगभग हमारे नजरिए से गलत दिया है, क्योंकि 1 घंटे में कोई इतना दौड़ नहीं सकता और आपका यदि समय आएगा तो समय तो बहुत कम आएगा इसका। 6 कम से 6 90, 1/90 समझो आप, 1/90 घंटा। ठीक है, 1/90 घंटा, मतलब जी 1 घंटा भी नहीं है। ठीक है, तो तरीका आपका रहेगा जी सेम सवाल करने का। यदि आपके ऐसे सवाल आ रहे हैं तो इसी तरीके से आपने हल कर लेना। ठीक है, इसी चैप्टर के जो सवाल हैं हम आपको अगली वीडियो में लेकर आएंगे और
लगभग इसके हटके सवाल रहेंगे। इस पैटर्न के जिस पैटर्न के आज सवाल हो गए हैं उससे आपको और अलग पैटर्न के और ज्यादा पैटर्न के लिए देखने के लिए कल सवाल मिलेंगे। तो आप हमारे चैनल को और अधिक जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा सीखें हमारे चैनल से। आप बेसिक अभी कंप्लीट करा रहे हैं, लेकिन हम जो पढ़ाते हैं वो हाई स्कूल तक का पढ़ाते हैं। तो आप ध्यान रखें, अभी हमारा जो चैनल है वो नया है, इसीलिए हम अभी शुरू से यहाँ पे उठा रहे हैं वीडियो को और चैप्टर्स को। जो आपका बेसिक है, बेसिक कंप्लीट करा रहे हैं। लगभग कुछ ही दिनों में, लगभग 10 दिन समझ के चलो, 10 दिन में हम आपको जो हाई स्कूल के जो सवाल हैं, मेन टॉपिक वाले सवाल हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं, उसके ऊपर वीडियो लेकर आने वाले हैं। लगभग 10 दिन में आपके लिए लेकर आएंगे और इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हाई स्कूल के पेपरों में अच्छा स्कोर, जो मैथ में अच्छा से अच्छा स्कोर करके जाएं। और यदि आपको अन्य सब्जेक्ट भी यदि समझना है, साइंस को छोड़ देना, हिंदी है आपका, सोशल साइंस है आपका, इंग्लिश है आपका, तो आप हमें तुरंत यहाँ मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके हमें बताएं कि हमें इस वाले सब्जेक्ट में जो परेशानी है तो हम उसका सॉल्व करने का भरपूर कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। लेकिन 10 दिन में आपका जो मैथ तो हम लगभग सवाल लेकर ऐसे आएंगे जो आपकी 101% आपके पेपर में फंसेंगे। धन्यवाद। और आज वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।